And students, this is your course book for Geography, Social Science, our Environment, Part 2. So students, let's go. Today we read our first chapter. Environment. What do you know by the word of environment? Environment क्या होता है? Environment is a atmosphere और वातावरण. Let's start. After a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grasses, marigolds and butterflies is gone forever. एक लंबे छुट्टी के बाद रवि जो था उसने अपने स्कूल जाना स्टार्ट किया था. फिर उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल के पास क्या था, एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था जहां पर वो खेलता था. फिर उसको कुछ लोगों ने बताया कि उस प्लेग्राउंड की जगह क्या हो गया है, एक बिल्डिंग हो गई है जहां पर बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर. रवि को बहुत दुख हुआ और उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा ये चीज. When he realized, तब उसको ये महसूस हुआ that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies gone forever. फिर उसको ये एहसास हुआ कि उसके स्कूल के पास जो बड़ा प्लेग्राउंड था जिसके अंदर बहुत सारी घास, मैरीगोल्ड्स के फ्लावर और बहुत सारी बटरफ्लाईज जो थी वो हमेशा के लिए चली गई थी, मतलब जा चुकी थी. वहां पर क्या हो गया था, प्लेग्राउंड की जगह बिल्डिंग्स बन गई थी. He shared his feeling with his classmates. उसने अपनी जो फीलिंग्स थी उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया. In the assembly, the principal too sadly observed how our environment is changing. फिर जब असेंबली हुई क्लास में, स्कूल में असेंबली हुई, तो उसकी प्रिंसिपल ने क्या कहा, बहुत दुखी होके कहा कि देखो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं. हमारा वातावरण क्या हो रहा है, पूरी तरह से चेंज होता जा रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अपनी क्लास में रवि ने टीचर से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. तो टीचर ने उसको जवाब दिया कि जो कुछ भी आपके आसपास है वो क्या है, एक वातावरण है, एनवायरनमेंट है. रवि taught aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of our environment. रवि ने बहुत तेजी के साथ बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग्स है उसमें जो टेबल है, चेयर है, क्लास में टेबल चेयर है, इवन जो ओपन फील्ड है, रोड्स है, गार्बेज है और मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये सारे पार्ट, ये सभी चीजें, ये सभी लोग क्या है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है. टीचर सेड यस, सेड द टीचर. टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, लेकिन सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स. जैसे कि पहाड़, रिवर्स, नदियां, पेड़ और जानवर, एनिमल्स. अदर आर मेड बाय पीपुल. और बाकी सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स, ये सारी चीजें किसके द्वारा बनाई गई हैं, मैन के द्वारा बनाई गई हैं. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by the human beings. अब तुम एक काम करो कि अपने क्लासमेट्स के साथ बैठो और जो नेचर की क्रिएशन है, जो नेचर ने बनाई हुई चीज़ें हैं, नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं और ह्यूमन बीइंग की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करो. रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर आर एक्साइटेड. रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी क्या थे, बहुत एक्साइटेड थे. अबाउट द मेकिंग लिस्ट, वो लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज एनवायरनमेंट चेंजिंग? हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता है? आस्क्ड इकबाल. इकबाल ने कहा इट इज ऑल बिकॉज आवर नीड्स they are increasing day by day. We are therefore modifying at the time, even destroying our natural surroundings. The teacher replied.
इकबाल ने जब ये चीज़ पूछा तो टीचर ने उसको क्या कहा कि ये एनवायरनमेंट जो चेंज होता है वो सब क्यों होता है, क्योंकि हमारी जैसी नीड्स होती हैं उसके हिसाब से क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। मतलब अगर हमें, जैसे हमारे पास बहुत पैसा है, हमें किसी एक स्टेट से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कार किसने बनाई है, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। बट कार से हमें क्या होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं, बिकॉज पोल्यूशन होता है ना। तो पोल्यूशन कहाँ जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। From the above conversation, you understand the place, people, things and natural that surrounding and living organism is called environment. अब जो प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है और नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर है, जो भी हमारे चारों तरफ सराउंडेड है, हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं, एनवायरनमेंट कहलाते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। while the natural environment refers both biotic and abiotic condition existing on the earth। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर दोनों ही चीज़ें, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस जो हैं वो हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करती। अब बायोटिक चीज़ें क्या होती हैं, लुक एट देयर। बायोटिक, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो बायोटिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ओके। और एबायोटिक कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग होती हैं। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग अलाइनमेंट्स लाइक अ लैंड जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो क्या है, वो लिविंग थिंग्स हैं, ओके। Human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. Just look at here, word origin. Environment, French word envirer, and envirer meaning is neighborhood. Environment का मतलब जो है वो फ्रेंच वर्ड है environner और इसका मीनिंग है neighborhood, ठीक है। Then natural environment, land, water, air, plants and animals compress the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere or atmosphere and biosphere from your previous class. Land, water, plants, animals, ये सब क्या है, ये natural environments हैं। आप जैसा कि आप जानते हो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो हैं वो क्या है, ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, जिसके बारे में आप पहली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हो। लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। चलो हम अभी कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, सॉलिड क्रस्ट है, किसकी, टॉप लेयर ऑफ अर्थ की। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो टॉप लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लुक एट द पिक्चर, ये लिथोस्फीयर है, ओके। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो किससे कवर्ड होता है, रॉक्स से, मिनरल्स से और एक पतली लेयर से, किसकी, मिट्टी की एक पतली लेयर से कवर्ड होता है। It is an irregular surface with the various landform such as mountains, plateaus, plains, valley, etc. लिथोस्फीयर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये आते हैं माउंटेन्स आते हैं, इसमें प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं और वैलीज आती हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटेंट्स और ऑल्सो ओशन फ्लोर। लिथोस्फीयर जो लैंड फॉर्म है उसके अंदर लैंड के साथ साथ क्या आता है, कॉन्टिनेंट्स के साथ क्या क्या आता है, ओशन फ्लोर्स भी आते हैं। जो समुद्र हुआ, रिवर हुआ, वो सारी चीजें भी किस में आती हैं, लिथोस्फीयर में आती हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग करने के लिए, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर और
एग्रीकल्चर के लिए लैंड होती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और वहाँ पर कौन रहता है, इंसान रहता है। ह्यूमन सेटलमेंट होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये एक मिनरल वेल्थ का सोर्स है। द domain of water is referred as a hydrosphere. It is compressed various sources of water in different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. It is the essential all living organism. अब हाइड्रोस्फीयर्स जो है वो क्या है, वो वेरियस सोर्सेज है किसका, वाटर का, और यहाँ पर डिफरेंट तरीके की वाटर बॉडीज होती हैं लाइक अ रिवर, सीज, ओशंस एटसेट्रा। इट इज़ अ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, खाना पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं इस स्पेयर के अंदर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। और एक एटमॉस्फेयर होता है, वो क्या होता है, एक थिन लेयर होती है किसकी, एयर की, हवा की एक थिन लेयर होती है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, वो किसको रोक के रखता है, अर्थ को, अपनी मतलब अर्थ को रोक के रहता है। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अगर आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकोगे तो क्या होगा, वो ऊपर तो आएगी नहीं, वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि अर्थ क्या करती है, ऊपर से जो भी चीज आ रही है उसको अपनी तरफ खींचती है। इट इज फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस एंड scorching heat of the sun. It contains a number of gases, dust and water vapor. अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हार्मफुल रेसेस होती हैं, और क्या होती है, हीट होती है, सन की क्या होती है, हीट होती है, और इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होते हैं और वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस change in the weather and the climate. Plant and the animal kingdom together make a biosphere for living world. It is a narrow zone of the earth where the land, water and air interact with each other to support a life. अब क्या होता है, बायोस्फेयर जो होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, बायोस्फेयर के अंदर अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे लैंड, वाटर, एयर है, ये सारी चीज़ें किस में मिलती हैं हमें, बायोस्फेयर्स में. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टॉप हेयर एंड the next theme we stop here, and the remaining part we will discuss in our next video. So till then, take care, bye.